कम शब्दों में आप मुझे बताओ स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। जो पंक्ति हम कहने जा रहे हैं उस पंक्ति को हमेशा याद कर लीजिए और ध्यान रखिए। नरक क्या है? बोले मेले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहाल नार, नालायक औलाद हो नरक के लक्षण चार। सुन लीजिए, नरक क्या है? बोले मेले कपड़े कर्ज सिर। बहुत घर में कपड़े रखे हैं लेकिन फिर भी एक ही जोड़ी है पहनो, गंदे है जाएंगे, खराब है जाएंगे सब। हाँ, तो बातें बड़ी ज्यादा जो है नरक नहीं है। मैले कपड़े कर्ज से, कुछ लोग कर्जा लेते हैं खामा ही वहां। घर कलिहान, घर में कलह कारणी माता का होना। वैसे एक बात बताएं, जहाँ गिरावड़ी में, उदयपुर बाटी में और 8वीं गांव में तो कोई लड़वी वाली मैया है ना? कि है होगी तो पता ना है भैया। बोलो हरि भगवान की। घर कलिहाल आप लोग ध्यान दीजिएगा। नरक क्या है? मैले कपड़े कर्ज सिर, बराबर एक ही कपड़ा पहनना। दूसरा है कर्जा लेना। कर्जा लेना बुरा नहीं है लेकिन काम के लिए लो। कुछ लोग तो खामे खा ले लेते हैं, कोई कारण नहीं है, और जिसका लेते हैं उसका देते नहीं है। आपको पता है बैंक में जो आप लोग कर्जा लेते हैं उसका नाम क्या है? क्या कहते हैं उसको? थोड़ा जोर से बोलो। लोन। और लोन का उल्टा करो तो बैंक वाले खुद कहते हैं ना लो तो ही अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग खामे ही खा कर्जा लेते हैं। एक बात हमें याद है, पिछली कथा में भी हमने कहा था, एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहे थे बच्चे को पढ़ा रहे थे और गणित के टीचर थे। उन्होंने कहा, बोले मान लो, सामने ही बालक बैठा था एक, उस बालक से कहा कि मान लो कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे 1000 रुपए लिए और 1 रुपए की ब्याज से 1 महीने में कितने रुपए देंगे? तो उस बालक ने खड़े होकर कहा, बोले 1 भी रुपया नहीं। हाँ, टीचर कहने लगे तुम समझे नहीं। मान लो तुम्हारे पिताजी ने 1000 रुपए लिए, 1 रुपए की ब्याज से 1 महीने में कितने रुपए देंगे? बोले 1 भी रुपया नहीं। बोले क्यों? बोले तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, जिसका लिया है उसका कभी दिया ही नहीं। अब बताओ, खामे जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। तो वो कह रहे मान लो। मैं क्यों मान लूं? टीचर तो पढ़ा रहे थे, वो बोले मैं बिल्कुल नहीं मान। तुम नहीं जानते मेरे बाप को, जिसका लिया उसका देता ही नहीं है। तो कह रहे हैं खामे ही खाम कर्जा लेना। मैले कपड़े कर्ज से, घर कलिहाल नार, घर में कलह कारणी माता का होना। सुन लीजिए, हमारी माताएं बहुत बैठी है यहाँ, बुरो मत मानियो। 21 तारीख के बाद भले ही मानेंगे। देखो बात सही है, यहाँ की मैया बहुत बढ़िया है। एक बात हम आपसे कहें, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे भाई लोग जब घर आवे ना तो घर में आते ही कबू मत लड़िए। हाँ, और जब वो भोजन करें तब तो बिल्कुल ही कछु मत कहिए। अब आप कहेंगे तो बिल्कुल नहीं कहें तो फिर क्या करें? तो भैया लोग सुन लो, ऐसे ही प्यारे हमने कहा था एक जगह, हमने कहा माता मैयाओं को सेवा करनी चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए अपने पति की। तो एक आगरा की घटना है। तो आगरा में जब कथा चल रही थी तो हम कह रहे बहुत पब्लिक थी, आप देखेंगे चैनल पे भी है वो वीडियो।
तो महाराज जी हमने कहा कि माताओं को बहुत सेवा करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, चरण दबाने चाहिए, भोजन बनाने चाहिए, बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब बात माननी चाहिए। तो एक मैया खड़ी वही सबके बीच में से उसने कहा महाराज जी बात तो सही है, पर ये बताओ जाको पति दारू पी के आ जाए तो कैसे सेवा करनी चाहिए? जाको पति दारू पी के आवे वह बाकी कैसे सेवा करे? अब हम भी क्या कहें, हमने कि कल बताया। अब रात भर हमने चिंतन किया, सबसे पूछा तो निष्कर्ष निकला अब कर तो मैया तो पहले ही बैठी, अब तो भैया कथा जब भई तो मैया फिर खड़े हुए बोले महाराज जी बतायो नहीं। हमारे यहाँ ऐसे बोले, हमारे यहाँ जो भाषा है ना वो ऐसी, महाराज जी आपने बतायो नहीं, कहा भयो? हमने की कहा, बोले भैया सेवा करनी चाहिए। कैसी सेवा करनी चाहिए? बोले दारू पी के आ जाए तो सेवा एक ही करनी चाहिए, डंडा हाथ में ले लो। आप मत ले लियो, ये तो वहीं की बात है, यहाँ आप लोग मत बोला। तुमने कहा कि बोले ब्याज जी ने कहा डंडा ले लो। अरे ये तो उनके लिए है जो घर को परेशान कर रखो है, बालकन को मारे, बात सुने नाए, सब कछु बेच दियो, कछु घर में है नाए, खाए भी के तई नाए, बैठ भी के तई नाए, ऐसे कितने उपाय है। तो भैया यहाँ बता रहे हैं माता को कलह कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता का रोना और माता का ज्यादा बोलना, यानी इतनी तेज आवाज नहीं होनी चाहिए कि घर के बाहर जाए, इतनी आवाज से चर्चा नहीं करनी चाहिए। और ऐसा रोना भी नहीं चाहिए। और वैसे एक बात कहें, रोवे और हंसवे को तो वरदान है हमारी मैया ने, कब रो जाए अपने यहाँ कहा के ये तो वरदान है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि नालायक औलाद हो नरक के लक्षण चार। बालक आपका आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र आपका बात नहीं मानता है तो सुनो, नरक कहीं दूसरी जगह नहीं है, नरक वही है, नरक वही है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग के लिए कह रहे हैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है कि अन्नपूर्णा घी नया। अन्न पुराना, घर में जितना पुराना अन्न रहेगा उतना आनंद ही आनंद रहेगा। घर में आटा खत्म हो जाए ना तो एक कटोरी बचा के रखो, जब नया आ जाए तो वही में मिला दो। ऐसा नहीं होना चाहिए बर्तन साफ करके तब कहोगे है अन्न पुराना घी नया। घी नया होना चाहिए। और नया कब होगा घी? जब घर में गैया मैया होगी, गैया मैया घर में होगी तभी ना नया होगा। या गौ सेवा करोगे तब आपको नया मिलेगा। आजकल बड़ी समस्या है घी की। घी की तो है ही है, दूध की भी है, क्योंकि अब शुद्ध गाय का देशी घी और शुद्ध गाय का दूध नहीं है। हर व्यक्ति गाय का दूध पीना चाहता है, हर व्यक्ति गाय का घी खाना चाहता है, हर व्यक्ति गाय का दही खाना चाहता है। लेकिन एक बात कहें, लेकिन गाय पालना नहीं चाहता, गौ सेवा नहीं करना चाहता। प्यारे आपसे निवेदन है, एक मात्र केवल गौ माता ऐसी है जो जन्म से लेकर के मरण तक हमारा साथ देती है। बालक जन्मे तो वही को दूध, और महाराज जीवन पर्यंत बाकी सेवा करे और अंत तक प्यारे बाकी सेवा करे। जब बात उसी माँ की आती है तो प्यारे हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। आज आवश्यकता है हमारे देश में गाय गंगा गीता गायत्री नारी और तुलसी की सेवा की। प्यारे हमें खड़ा होना ही पड़ेगा।